हेलो एवरीवन। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है यहाँ पे चाइना में कि एक लड़की है, वो वेट्रेस का काम करती है। 3 लड़की आती हैं रेस्टोरेंट में और उसके साथ तकरीबन कोई बदतमीज़ी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ बैठो और ड्रिंक करो। तो किस तरह उसने सेल्फ़ डिफेंस किया, 3 लड़कों को उसने किस तरह मारा। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतना बड़ा फ़र्क क्यों है यहाँ पे चाइना की औरतों में और हमारी औरतों में, ठीक है ना। और यहाँ की औरतें आप स्पोर्ट्स में देख लें, स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे जो है वो चाइना जा रहा है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स के लिहाज से। तो क्योंकि ये लोग अपनी वुमेंस को एम्पावर करते हैं और वो मुल्क जहाँ पे औरतें मर्दों के बराबर शाना बिशाना काम करती हैं, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। और ऐसे मुल्क जिन्होंने औरतों को दबा के रखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, मेरी बॉस है, उसकी एक बेटी है, आई थिंक कि उसकी एज होगी तकरीबन 10 से 12 साल है। अब उसका मैं आपको जो टाइम टेबल है वो मैं बता दूं। सुबह वो स्कूल जाती है, स्कूल के आने के बाद उसकी 1 घंटे की जिमनास्टिक की क्लास होती है, फिर उसके बाद उसकी डांस क्लास होती है, उसके बाद उसके वो कराटे जो होते हैं सेल्फ डिफेंस में वो होती है, फिर अगले दिन इसी तरह फिर आर्ट की क्लासेस होंगी, स्विमिंग की क्लासेस होंगी। यानी जब उनका बच्चा 16 से 17 साल की उम्र में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहुँचता है तो ईच एंड एवरी स्किल में वो परफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब ड्राइविंग देख लें, हालांकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो भी ऐसे ही है कि हमारा ड्राइविंग से बैकग्राउंड है, लेकिन अभी तक मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाई गई और मुझे नहीं आती ये स्किल। हालांकि अगर आती भी है तो हल्की सी, ये एक हालांकि एक स्किल होता है। यहाँ पे एक औरत, मैं औरत की बात कर, मर्द तो चलो वो तो कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे जो औरत होती है तकरीबन 18 साल की उम्र में उसका आईडी बनती है, 17 से 18 साल की उम्र में उसका पास जब आईडी बनती है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस वो परफेक्ट होती है, ड्राइविंग में, स्विमिंग में, डांसिंग में, आर्ट में, ठीक है ना। और हमारी औरतों को देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ हमने रोटी पकाती हैं और उनकी फ़िटनेस देख लें। यहाँ पे आप चाइना को देख लें, तकरीबन 50 साल की अगर आप औरत को देखेंगे वो हमारे 22 साल, 23 साल, 24 साल की, यानी आधा बिल्कुल फ़र्क आ जाता है एज का। इस वजह से कि ये लोग एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनको इंजॉय करते हैं। और जो हमारा सिस्टम है, सिर्फ रोटी पकानी है, शादी होती है, एक बच्चा होता है, दैट्स इट, उसके बाद लाइफ ख़त्म। दे जस्ट बिकम ओल्ड। आई डोंट नो शुड आई से दिस वर्ड और नॉट, बट दिस इज़ अ रियलिटी ब्रो। तो इस तरह होता है। अब स्पोर्ट्स में देख लें, हमारे पाकिस्तान को औरतों जितना रिप्रेजेंट करती हैं या मर्द कितना रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी स्पोर्ट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना। सिर्फ क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट भी आई थिंक 2009 के बाद थोड़ी सी उठी थी, उसके बाद फिर जाते जाते जब 2016 तक, तो जब शायद अफरीदी भी चला गया, कोई भी टीम में सुपरस्टार नहीं था। उसके बाद एंड हो गई थी क्रिकेट भी। ये 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीते तो फिर क्रिकेट का जो क्या कहते हैं ग्रो अप हुई क्रिकेट, और फिर उसके बाद आपको स्टार मिले, बाबर, शाहीन, इस तरह के आने की वजह से अब क्रिकेट देखी जाती है। बाकी स्पोर्ट देख लें, हॉकी देख लें, सारा कुछ देख लें, नथिंग। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये वीडियो देखें और देखें कि यहाँ की औरतों में और हमारी औरतों में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे 80% औरतें इतनी ज़्यादा स्किलफुल हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई उनके साथ मिसबिहेव होता भी है तो 2-3 मर्दों को तो वैसे उठा के फेंकती हैं, जिस तरह आपने वीडियो में देखा होगा। इतना उनका सेल्फ डिफेंस स्ट्रांग है, इतनी वो स्ट्रांग हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये दिखने में ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल कांगड़ी पलवान जा रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारे 10 औरतें आ जाएँ पाकिस्तान की और ये एक हो जाए तो उठा के फेंके इनको, क्योंकि इन्होंने बेचारियों ने सिर्फ़ और सिर्फ रोटी पकाना ही सीखा है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम का आपको पता है कि ये स्कूल में जाती हैं तकरीबन 10 से 15 साल की एज की, मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे रट्टा सिस्टम कर रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिलती है, पानी बनता है, ये करता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, दैट्स इट। घर आके वही रट्टा लगाती हैं, फिर माँ के साथ थोड़ी सी रोटी पकवा ली, दैट्स योर लाइफ। जब उनकी स्टडी एंड होती है, जो थोड़ी सी माड़ी होती है पढ़ाई में, उसकी शादी हो जाती है, शादी होने 1 साल के बाद बच्चा हो जाता है, बच्चा होता है तो वही देखभाल, दैट्स इट। और यहाँ पे इतने ज़्यादा अपना ख्याल रखा जाता है, लोग अपना ख्याल रखते हैं, औरतें ख्याल रखती हैं, मर्द अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि और एज जो एवरेज है उनकी देख लें, उनकी तकरीबन 80 साल की एवरेज एज है। हमारी 60 से भी अब कम हो रही है, आई थिंक 56-60 इस तरह चल रही है। तो ये होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होता है कि हम लोग, चाहे मर्द भी हों, अब मर्दों को देख लें, इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा मुंह लेके हम लोग फिर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। सुबह उठा खाना खाया, शाम को उठा खाना खाया, रात को उठा खाना खाया, फिर 2 मग दूध के पी के सो गए। वो आपके अंदर कर रहा है, पता नहीं क्या रिएक्शन करता है। तो
کچھ دن میں اتنا بڑا پیٹ آپ کا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں اپنی ڈائٹ کو چینج کریں اور وومنس کو امپاور کریں اور ان کو بھی کام کرنے دیں، تب جا کے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، کوئی کٹنگ شاپ ہے، یہاں پہ آپ کو ساری عورتیں ملے گی. مرد جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں ہائر مین جو عورتیں نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل تو ویسے تو عورتیں ہر کام کرتی ہیں، لیکن مرد جو ہیں وہ دوسرا کام کرتے ہیں، بزنس وغیرہ سارا کچھ کور کرتے ہیں. یہاں پہ ریسٹورینٹ دیکھ لیں، کوئی جو ہیئر سیلون ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں، اسکول ہو گئے، یعنی جون سا بھی صفائی کے کام ہو گئے، جو بھی کام ہے یہاں پہ عورتیں کر رہی ہیں. اور یہاں پہ سیکورٹی، حالانکہ یہ نان مسلم کنٹری ہے، اور سیکورٹی کا میں آپ کو اتنا بتا دوں، میرے باس کی جو بیٹی ہے، دوسری جو باس ہے، وہ تقریباً 14 سال کی ہے. وہ ان ایکٹیویٹیز میں جاتی ہے. اس کی جو آخری ڈانس کلاس اینڈ ہوتی ہے وہ رات کے 11:30 بجے اینڈ ہوتی ہے. وہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے گھر سے. وہ کیا کرتی ہے، الیکٹرک بائک پکڑتی ہے، اکیلی آتی ہے، اکیلی جاتی ہے رات کے 11 بجے 12 بجے. کسی کو جرت نہیں ہے کہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے. ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ قانون ہی ایسا ہے. اور ہم مسلم کنٹریز میں دیکھ لیں، عورت دن کے ٹائم بھی جا رہی ہو تو ایسے کتے والی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. میں سب کا نہیں کہہ رہا، بہت ہی اچھے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے پورا طبقہ، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ بدنام ہوتی ہے.